8 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। तो आइए देखते हैं डाटा हैंडलिंग क्या होता है। डाटा हैंडलिंग में किसी भी प्रकार का आपको डाटा हैंडल करना, यानी जो भी प्रकार से प्रक्रिया से हम सॉल्व करते हैं उसको डाटा हैंडलिंग कराता है। इस डाटा हैंडलिंग में आपके पास ग्राफ बनाने के लिए होता है ग्राफिक। उस ग्राफिक का इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप समझते हैं, इसमें आपके पास 3 होते हैं। पहला होता है एक आपका जो होता है पिक्टो चार्ट। जो पिक्टो चार्ट होता है उसका रूल अलग रहता है। एक उसके बाद सेकंड आता है आपका बार चार्ट, और तीसरा आपका आता है पाई चार्ट। आइए हम बारी-बारी सभी लोगों को समझते हैं हमारा क्या होता है। तो पहला आपका होता है पिक्टो चार्ट। पिक्टो चार्ट में आपके हिसाब से कुछ इसमें ग्राफ दिए रहेंगे। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका कुछ यहाँ पे मान दिया रहेगा। यहाँ पे आपको सोचना रहेगा यहाँ पे मान कितना आ सकता है। एक ग्राफ का मेरा मान कितना बन सकता है। जैसे अब यहाँ पे वो दिया आपका एक मान लीजिए एप्पल ही है, एक एप्पल आपका पूरा दिया, ये भी एप्पल पूरा दिया, एक एप्पल आपको हाफ दिया है। इसके इक्वल टू क्या लिखा है 250। यानी अब आप सोचिए अगर एक को आप 100 मानेंगे तो दूसरे को भी 200 हो जाएगा। एक हाफ उसका क्या होगा आधा 50, तभी आपका कितना आया 250 आया। इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर एक आपने 100 माना था, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 300 ग्राफ हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका होता है पिक्टो चार्ट। अब पिक्टो चार्ट के हिसाब से हम देख के समझते हैं, जो भी ग्राफ रहता है उसके अकॉर्डिंग देख के उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यानी सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके आगे आता है बार चार्ट। अब बार चार्ट होता क्या है ये हम देख लेते हैं। यानी बार चार्ट में आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल बार चार्ट और एक होता है डबल बार चार्ट। अब अगर आपके पास पहले सिंगल देखते हैं, आपके पास पहला क्या हो जाएगा सिंगल बार चार्ट। अब सिंगल बार चार्ट क्या होता है, यानी अब यहाँ पे जैसे अगर आपसे एक अकॉर्डिंग दे उठे कि जैसे आपके एक साल में कुछ मंथ का नाम दे उठे और यहाँ पे डे दे उठे, तो कौन सा मंथ किस डे पे है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आपको सिंगल पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे डे डाल दें, ठीक है। डे हम जानते हैं डे हमारा मान लीजिए अबाउट आपका 10, 20 और ये 30 और एक होता है आपका 31, इसके पास मान लेते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपके पास कुछ मंथ दे दिया जाए, जैसे ले दिया आपके पास, ठीक है, जनवरी। जनवरी कितने मंथ एक होता है 31 का होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हर मंथ आपको पता ही है। और फरवरी, ठीक है, फरवरी, ठीक है। और फरवरी कितना होता है ये 28 एंड 29 का होता है। तो इस 20 या 29 का अगर ये आपको दे दिया है और एक आपको जून दे दे, जून कितना होता है आपका 30 का होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें अगर आपको बार चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या 31। तो 31 आप यहाँ तक आया है, ये 31 आपका एक बार जाए किसका, ठीक है, जनवरी का। और सेकेंड आपका फरवरी कितना 28 से 30 है, तो नियर अबाउट यहाँ 29 और यहाँ 30 होगा। यानी ये आपका एक बार चार्ट यहाँ कहीं बनेगा, तो ये बने किसका फरवरी का, ठीक, फरवरी का। और इसके आगे आपका है जैसे मान लीजिए जून, जून कितने जाएगा आपका 30 पे जाएगा। ये कितना जा रहा है आपका आपके पास जून। इस तरह से ये आपका बार चार्ट बनता है, कौन सा सिंगल बार चार्ट बनता है, जो इसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्व किया जाएगा। जैसे कोई भी डाटा दे देगा, एक चीज मान लीजिए इसे अगर दे रहा है कोई कंपनी, एक कंपनी है जैसे ये मान लीजिए इसी को से हम चेंज कर दे रहे हैं। एक कंपनी जून महीने में 31 बाइक को सेल की, कितना 31 बाइक सेल की। फरवरी मंथ में कितना सेल की है आपके पास 28 मान लीजिए, 28 बाइक सेल की है, इसमें 31। और जून मंथ में कितना सेल की है, ये आपका 30 बाइक सेंड की है, ठीक है, कितना 30 बाइक सेंड की है। इस क्वालिटी से अगर आप चार्ट बनाने के लिए रहेगा तो बार चार्ट हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब आगे आइए देखते हैं हम बार चार्ट में, आपको बताया था कि बार चार्ट 2 प्रकार के बनते हैं, एक कहलाता है सिंगल बार चार्ट। आइए देखते हैं डबल बार चार्ट। अब बार चार्ट में आपके पास सेकंड था डबल, ठीक है, डबल बार चार्ट। और डबल बार चार्ट में अगर हम देखेंगे आपका डी है, ठीक है। जब डबल बार चार्ट में हम देखेंगे तो अब यहाँ से देखिए बार चार्ट। अब डबल बार चार्ट में देखेंगे हमारे पास ग्राफ, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का अटेंडेंस निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे दे दे कि आपको अप्रैल और मई मंथ का क्लास 8 के स्टूडेंट का बार चार्ट बनाइए। मान लीजिए क्लास कुछ नाम दे सकता है, या तो सभी वर्ग का स्टूडेंट का, या तो कुछ स्टूडेंट जिसका नाम दे दे। मान लीजिए जैसे दे रहा है कि अजय का, ठीक, अजय, अजय, ठीक, और सीता, मुस्कान,
मुस्कान। ठीक है, अब इन तीनों स्टूडेंट को बोल रहा है कि मैं बार चार्ट बना के दिखाइए कब कब अप्रैल मंथ कौन कौन सा है। अब यहाँ पे अलग अलग से आप लोगों को बना दिया चार्ट, यहाँ पे अप्रैल और मई, और यहाँ पे कितना कह रहा है, जुलाई। 3 महीने का बार चार्ट आपको बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, अप्रैल महीने कितने होता है, 30 दिन का होता है। इस 30 दिन में अजय, एक मिनट, ये 30 दिन में अजय क्या किए हैं, अब यहाँ भी आपको रहेगा अप्रैल महीने में भी, अब यहाँ पे बना लीजिएगा आप लोग प्रेजेंट और यहाँ पे अब्सेंट, इसमें भी आपको 2 हो जाएगा, एक प्रेजेंट और एक अब्सेंट, इसमें भी आपको 2 हो जाएगा, एक प्रेजेंट और एक अब्सेंट। ठीक है, मान लीजिए अप्रैल महीने में आपका पास 25 दिन क्लास चले हैं, 5 घंटे मान लेते हैं, नियर अबाउट हम 26 दिन मान लेते हैं। अगर 26 दिन आपका क्लास चला है तो इस 26 दिन में अगर अजय ने केवल क्या किया, 15 दिन क्लास आए हैं, प्रेजेंट हैं, तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे, ये मिला करके 11 दिन ऑप्शन हुए ये। और अप्रैल महीने में, मई महीने में ये क्या किए हैं, 20 दिन क्लास आए हैं। अब आपका क्लास कितना चला हुआ है, 25 दिन क्लास चला हुआ है, 5 घंटे पकड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 अब्सेंट हो जाएगा इनका। समझ में आ रहा सबको ना, जैसे हम एक टाइम टेबल होता है, जैसे अटेंडेंस लेने का चार्ट बनाते हैं, कितना प्रेजेंटिंग है कितना अब्सेंटिंग है, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए जुलाई मंथ में इन्होंने 23 दिन आए हैं और क्लास आपका 25 चला है, तो क्या होगा, ये इनकी अब्सेंटिंग कितना है, 2 है। और नेक्स्ट उपाय सीता देखते हैं। सीता आपके पास अप्रैल महीने में कितना आई है, 18 दिन आई है। अगर 18 आई है, क्लास कितना चला था आपका, 26 चला था, अब्सेंटी कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और यहाँ पे इस तरह से कितना आ गई, ये भी आपके 21 दिन क्लास आई है, तो अब्सेंटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे मुस्कान इसी कारण बस इस महीने में 22 दिन आई हैं, और 22 दिन अगर आई हैं, क्लास 25 दिन चला है, तो अब्सेंटी कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। अब मुस्कान, मुस्कान का देखा जाए तो क्लास में अगर ये कितना 26 दिन का क्लास चला है, उस 26 दिन में मुस्कान ने 21 दिन आए हैं, तो अब्सेंटी कितना हो जाएगा, 5, 21 5 26 हो जाएगा। और उस आपके मई महीने में ये आ करके कितनी आई हैं, 23 दिन आई हैं, क्लास कितना चला था, 25 दिन चला था, अब्सेंटी कितना हो जाएगी, 2 दिन। ठीक है, अब इस प्रकार से आगे देखते हैं जुलाई मंथ में। अगर ये जुलाई मंथ में नियर अबाउट अगर मान लिया जाए ये 15 दिन आई हैं और क्लास कितना चला है, 25 दिन, कितना हो जाएगा, ये 10 दिन अब्सेंट हो जाएगा। इसी पे आपको ये क्या करा है, ग्राफ बनाइए डबल बार का, तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पे आपका डे हो जाएगा, डे, अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 और एक यहाँ खींच देंगे 31, क्योंकि एक मंथ में 31 महीने तक जा ही जा सकता है डेट आपका। अब यहाँ से आपके पास सभी को क्या नाम लिख देना है, जैसे अजय, अजय, अब यहाँ पे 2 बनेगा, एक प्रेजेंटिंग और एक अब्सेंटिंग। इसके बाद कौन से हैं, सीता, सीता का भी 2 घाव बनेगा, एक प्रेजेंटिंग और एक अब्सेंटिंग। आगे है मुस्कान, मुस्कान का भी प्रेजेंटिंग और अब्सेंटिंग कौन सा है, मुस्कान। या देखिए कुछ लोग मुस्कान में छोटा सा लिखते हैं, कुछ लोग बड़ा सा लिखते हैं। अगर यहाँ पे जो लोग छोटा सा लिखते होंगे वो मुस्कान हो जाएगा, तो बड़ा सा जो लिखते होंगे वो आपका यस एच हो जाएगा। लेकिन जैसे देख लेते हैं आप मुस्कान, जैसे सिंपल मुस्कान, उसमें खास छोटा सा ही होना चाहिए, ये मुस्कान। अब यहाँ देख रहे हैं ग्राफ क्या बना, अजय का, पहले आपका, ठीक है, ये आपका 1 मंथ का नहीं, आपका 3-3 मंथ का है, तो 3 मंथ का आप अलग अलग निकालेंगे। पहले देखिए 1 मंथ का मान लीजिए किसका निकाल रहे हैं, ये अप्रैल मंथ का, ठीक है, अप्रैल मंथ का। अगर अप्रैल मंथ का निकाल लें तो अजय कितना है, परसेंटेज 15, तो परसेंटेज कितना आ रही है, 15 पे जाएगा। अब्सेंटी कितना जा रहा है आपका, 11, तो 11 10 ये कहीं 11 ये आएगा, ये आपका हो जाएगा अब्सेंटी। अब ये 15 और ये 11, ये प्रेजेंटिंग है और ये अब्सेंटिंग है। इसी तरह सीता का देख लीजिए, सीता का भी अप्रैल मंथ में 18 है, तो नियर अबाउट यहाँ कहीं आएगा, 18 आपका इसके करके यहाँ जाएगा, ये प्रेजेंटिंग, अब्सेंटिंग कितना 8, ये नियर अबाउट कहीं यहाँ जाएगा अब्सेंटिंग, 8 और 18। मुस्कान का देख लीजिए, मुस्कान कितनी आई हैं, 21, यानी 20 के ऊपर जाएगा, ये आपका कितना है, प्रेजेंटिंग, अब्सेंटिंग कितना है, 5, यानी ये आपका आ जाएगा अब्सेंटिंग, 5 और 21। ये आपका डबल बार
ग्राफ होता है। इस प्रकार से आप हम अभी क्या अप्रैल मंथ का निकालें, इस प्रकार से अगर आप पूछ दिया अलग-अलग मंथ का, तो आप अलग-अलग मंथ का उसको निकाल के दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ पूछा था, परसेंटेज, एब्सेंटेज, इसलिए आपका 2 बन रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ यानी आपके जो बार ग्राफ होते हैं 2 प्रकार के थे, एक सिंगल बार ग्राफ और ये डबल बार ग्राफ। अब आगे आइए देखते हैं, आपका थर्ड आपका है, वो आपका है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कैसे बनते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अब आइए देखते हैं आप लोगों का इसमें से थर्ड जो है पाई चार्ट। अब थर्ड आपका है, ये है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट में भी आपके पास 2 प्रकार से हो सकती है। एक आपका परसेंटेज पे हो सकता है और एक आपका एंगल पे हो सकता है, ठीक है, डिग्री पे, ठीक है। जैसे अब आपको कह रहा है कि परसेंटेज पे, अगर परसेंटेज पे दे दिया तो आपको पहली बात, इसका नाम पाई चार्ट या सर्कल चार्ट भी कहा जा सकता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, सर्कल चार्ट। इसे आप पाई चार्ट भी बोल सकते हैं और सर्कल चार्ट भी बोल सकते हैं कि आपका सर्कल में है। अब जैसे परसेंटेज पे निकालने हैं, तो अब यहाँ से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास हमने ये बता दिया। अब ये कहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 60%, ठीक, ये दे रहा है, 10% ये दे रहा है, 20% ये दे रहा है। कितना हो गया? 70, 30, 90, यानी अब इसको 5 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, 5%, ठीक है। अब ये कितना बना दे रहे हैं इसको? इसको हम 15% बना दे रहे हैं। 15 और 5 20 और 60 80, अब ये 20%, ठीक है। ये परसेंटेज अकॉर्डिंग है, हम इसका नाम दे सकते हैं, जिससे आपका रहेगा कि एक व्यक्ति कितना-कितना खर्च कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका 60% एजुकेशन पे कर रहा है, ठीक? किस पे? एजुकेशन पे। जैसे उसके बच्चे हैं, बच्चों पे कितनी खर्च हो रहा है, 60% हो रहा है, यानी जितनी उसकी कमाई हो रही है, उस कमाई का, उस इनकम का वह 60% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है, ठीक है? और 5% वो ड्रेस पे खर्च कर रहा है, किस पे? ड्रेस पे, यानी हर महीने तो ड्रेस ज़्यादा खरीदना नहीं रहता है, तो जो बच्चों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है, उस पे वो खर्च कर रहा है, ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है। और ये आपका ये 15% आपका किस पे कर रहा है? रेंट पे, जैसे वो घर पे नहीं, बाहर है, तो रेंट पे कर रहा है। और आपके पास 20% वो क्या कर रहा है? फूड पे कर रहा है। किस पे? फूड पे खर्च कर रहा है। अगर ये भी देखा जाए, अगर आपके पास ड्रेस ना दे करके सेविंग दे दी जाए, कुछ भी दे दी जाए, ये आपको परसेंटेज दे दिया। अगर अब ये पूछ लिया जाए कि कितना परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज आप निकालने के लिए जिसका पूछा, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि अजय कोई है, ठीक है? अजय है कोई व्यक्ति जिसकी मंथली इनकम अगर कितना है, 15,000 मान लीजिए। 15,000 रुपये पर मंथ वो खर्च क्या कर रहा है, कमा रहा है। तो ये बताइए शिक्षा पे कितना रुपया वो खर्च किया? शिक्षा पे कितने रुपये खर्च किए? तो हम क्या करेंगे, शिक्षा कितना हमारा है, 60%, तो टोटल हम क्या निकालेंगे, ठीक है, एजुकेशन पे, एजुकेशन पे 60। अब परसेंटेज अगर हटेगा, यानी 60% ये है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर ये 60% परसेंट हटेगा तो आपको 100 से भाग जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब गुणे उसकी इनकम कितनी है, तो 15,000 है, ठीक। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, जीरो से एक कट गया आपका। अब कितना बच गया आपके पास कि 6 गुणे 1500, कितना हो गया, 15 छक्का 90, डबल जीरो हो गया, यानी 9,000 रुपये वह शिक्षा पे खर्च कर रहा है। 15,000 रुपये कमा रहा है और 9,000 रुपये वो शिक्षा पे खर्च कर रहा है। इस प्रकार से हम परसेंटेज पे किसी भी चीज़ पे से पूछ लिए, अभी हमने एजुकेशन पे निकाला, ड्रेस पे भी निकाल सकते हैं, रेंट पे भी निकाल सकते हैं, फूड पे, जिसकी पूछेगा उस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यही आपका होता है पाई चार्ट का परसेंटेज में पहला प्रकार से क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर लें, ताकि इस पे अपलोड होने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, ताकि वो लोग भी पढ़ाई करते रहें। अब आइए देखते हैं, इसी पे हम हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक वो कौन-सा है? अब ये परसेंटेज दिया था, अब एंगल का, जैसे हम बगल में बना दे रहे हैं कि इस तरह से कुछ एंगल बना दे रहे हैं, ठीक है? अब एक बात ध्यान देना आप लोग, कि अगर परसेंटेज टोटली है, तो हमारा कितना होता है, टोटली 100% ही होता है ऑल सर्कल, ठीक है? अब ये सर्कल अगर आपका एंगल में रहेगा, डिग्री में रहेगा, तो ये आपका 360 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल एक वृत्त का टोटली एंगल कितना होता है, 360 एंगल। तो अगर आप 60 एंगल है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 120 मान लीजिए। अगर 120 ये हो रहा है,
70 हमारा ए डिग्री मान लेंगे। अभी अभी कितना हो गया, 190 हो गया। अभी 190 हो गया तो हम भी यहाँ क्या कर रहे हैं, 60 कर लेते हैं। 60 एंगल यहाँ भी मान लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 12 6 18 और ये 250 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, अब हमारा 110 एंगल हम ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ कुछ हो रहा है। अब 120 एंगल आपके पास क्या कर रहा है, ये एजुकेशन पे, ठीक है, एजुकेशन खर्च कर रहा है। और यहाँ पे 60% ये सेविंग कर रहा है, यानी बचा रहा है। और ये करने के बाद ये 70% ये फूड पे खर्च कर रहा है। और आपके से 110% जो ये है, ये आपके पास जितने भी ये शॉपिंग पे खर्च कर रहा है, किस पे? शॉपिंग पे खर्च कर रहा है। तो अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए, मान लीजिए यही व्यक्ति है अजय ही, मंथली इनकम कितनी है, 15,000 रुपये। अब यहाँ से पूछ लिया जाए कि शिक्षा पे ही कितना रुपये वो खर्च किया, तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा, एजुकेशन पे कितना दिया है, 120 एंगल। अब 120 एंगल सेम प्रकार से प्रोसेस करेंगे, 120 एंगल अपान टोटल एंगल कितना हो जाता है, 360 एंगल होता है। डाउट जोड़ लीजिए, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180। 180 और प्लस 70 250, 250 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, इंटू इसकी इनकम कितनी है, 15,000। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36, 3 आ जाएगा। अब ये कटेगा, 5 3 जा 15, यानी कितना आ गया, 5,000 रुपीज़ ये क्या कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। अभी तो हमने जो आपका चैप्टर नंबर 5 का इम्पोर्टेंट जो आपका रहते हैं, पहले बस क्या बताया था, पिक्टो चार्ट, दूसरा बार चार्ट में 2 चार्ट हमने बताया, एक सिंगल बार चार्ट और एक डबल बार चार्ट। और इस प्रकार से आगे हमने बताया थर्ड पे है पाई चार्ट। पाई चार्ट में भी 2 हैं, एक परसेंटेज पे होते हैं और एक डिग्री पे होते हैं, ठीक है? इस हिसाब से हमने इसको आपको बेसिक जितना था हमने समझा दिया। अब इस प्रकार आइए देखते हैं 5.1 एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कौन-सा है?